हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स जो कि मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है किसी भी तरह का दोष या फिर नुस्ख किसी इंसान के अंदर या फिर किसी चीज़ के अंदर, जिससे वो चीज़ पूरी ना लगे, अधूरी लगे, तो उसके लिए हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं फ्लॉ। त्रुटि, खोट, नुक्स, दरार या फिर धब्बा, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग्स हैं। A mistake in something that makes it not good enough or means that it does not function as it should be। मतलब किसी भी चीज़ में कोई मिस्टेक हो जिससे वो उतना अच्छा ना लगे जितना उसको होना चाहिए, या फिर वो उतने सही से फंक्शन ना करे जैसे उसको करना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लॉ। दोष, त्रुटि, कमी या फिर अभाव किसी भी चीज़ की, किसी इंसान में या फिर किसी चीज़ में। A mark or crack in an object that means that it is not perfect। मतलब किसी भी चीज़ में अगर कोई धब्बा हो या फिर कोई मार्क हो या फिर कोई क्रैक हो, दरार हो, तो उसके लिए भी हम फ्लॉ वर्ड का यूज़ करते हैं। किसी वस्तु पर कोई निशान या दरार जिससे वह अधूरी लगे, जिससे वह पूरा ना लगे, ठीक है। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं ब्लेम, डिफेक्ट, फॉल्ट, इम्परफेक्शन, ब्लेमिश, एरर, ड्रॉबैक, वीकनेस, क्रैक, रिफ्ट या फिर ब्लर या ब्लॉट। क्रैक, रिफ्ट का मतलब होता है दरार, ब्लर और ब्लॉट का मतलब धब्बा बोल सकते हैं हम। तो ये सारे वर्ड्स फ्लॉ के सिनोनिम वर्ड्स हैं जिनका मतलब त्रुटि, खोट, नुक्स, दरार या धब्बा ही होगा। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके स्ट्रेंथ, एडवांटेज, परफेक्शन या फिर टैलेंट। मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कोई कमी ना हो, उल्टा उसकी ताकत हो, ठीक है, या फिर उसको कोई फ़ायदा हो उस चीज़ से, या फिर उसमें परफेक्शन हो, कोई कमी ना हो, या फिर कोई टैलेंट। तो ये सारे वर्ड्स होंगे फ्लॉ वर्ड के एंटोनिम्स। एग्जाम्पल है हमारे पास एक इसका, देयर इज़ स्टिल अ फ्लॉ इन योर सिलेक्शन प्रोसीजर। मतलब आपकी चयन प्रक्रिया में अभी भी एक दोष है, मतलब उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें अभी भी कोई फ्लॉ है या फिर दोष है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबहॉर। अबहॉर का मतलब होता है घृणा करना, किसी को या फिर किसी चीज़ को नफ़रत करना या फिर हेट करना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अबहॉर। टू हेट समथिंग वेरी मच, मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नफ़रत करना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घृणा करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके लोथ, हेट, डिटेस्ट, पिश या फिर नॉसिएट या फिर डिस्पाइस। इन सब का मतलब भी घृणा करना या फिर घृणा या फिर नफ़रत ही होता है। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके लव, एडोर, चेरिश या फिर एडमायर। मतलब पसंद करना, प्यार करना किसी चीज़ को या किसी इंसान को, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास एक, दे अबहॉर ऑल द नेशंस हु हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड रजाइम। मतलब वे उन सभी देशों को घृणा करते हैं जिनकी अलग अलग विचारधारा और शासन है, जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजी और रजाइम है, वो उन सभी देशों को एबहॉर मतलब नफ़रत करते हैं या फिर घृणा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्पो। टेम्पो का मतलब होता है गति या फिर स्पीड, मतलब रफ्तार, चाल या फिर ताल। ताल म्यूज़िक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो टेम्पो के ये सारे मतलब हैं। द स्पीड ऑफ एन एक्टिविटी और इवेंट, मतलब किसी क्रिया या गतिविधि या घटना की चाल, गति, स्पीड या रफ्तार, मतलब किसी भी काम की स्पीड, ठीक है, या फिर किसी इवेंट की स्पीड। द स्पीड ऑफ अ पीस ऑफ म्यूज़िक, किसी संगीत रचना की गति, जिसके लिए ताल वर्ड का यूज़ किया था मैंने हिंदी में। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्पीड, मोशन, पेस, मोमेंटम, टेम्पो, रेट, रिदम या फिर वेलोसिटी। इन सब का मतलब भी वही गति, ताल या फिर रफ्तार, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एक, द ट्यून हैज़ अ फास्ट टेम्पो, मतलब धुन में तेज़ गति है,
गति उसकी क्या है, धुन की तेज़ है, ट्यून की गति तेज़ है। तो यहाँ पर ये टेम्पो का यूज़ म्यूज़िक के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ज़ील। ज़ील का मतलब होता है उत्साह, जोश, सरगर्मी या फिर किसी चीज़ की धुन सवार हो हमारे अंदर। इसके हिंदी मीनिंग्स हैं जोश, धुन या फिर सरगर्मी। हम बहुत उत्साहित हों, किसी चीज़ के लिए बहुत उत्साह हो हमारे अंदर, कोई काम करने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हों, बहुत ज़्यादा जोशीले हों, बहुत ज़्यादा धुन सवार हो हमको, तो उसके लिए हम ज़ील वर्ड का यूज़ करते हैं। ग्रेट एनर्जी और इंथुसियाज़म, अत्यधिक ऊर्जा या उत्साह, ठीक। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इंथुसियाज़म, प्रॉम्प्टिंग, ज़ील, यूफोरिया, रैप्चर, फॉरवर, पैसन। मतलब कोई काम करने के लिए हम पैशनेट हो, या फिर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह हो, इंथुसियाज़म हो, प्रॉम्प्ट हो, जोश हो, ठीक है। यूफोरिया का मतलब भी उत्साह ही होता है। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके लेथार्जी, लेजीनेस, डिस्टेस्ट, टेस्ट, अपैथी या फिर डिस्करेजमेंट। मतलब हमारे अंदर कोई उत्साह ना हो, ढीले ढाले हो, एकदम आलस आए हमको, लेथार्जिक हो एकदम से, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स होंगे ज़ील के एंटोनिम वर्ड्स। एग्जाम्पल है इसका एक, दे वर्कड विद ग्रेट ज़ील टू फिनिश द प्रोजेक्ट। मतलब उन्होंने परियोजना को पूरा करने के लिए बहुत उत्साह के साथ काम किया। ग्रेट ज़ील मतलब बहुत अधिक उत्साह था उनके अंदर उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैमराडरी, मतलब सौहार्द या फिर भाईचारा, मित्रता हो, जहाँ पर रिलेशंस फ्रेंडली हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कैमराडरी वर्ड का यूज़, ठीक है। भाईचारा, मेल मिलाप, गहरी मित्रता, साझा या फिर समिति, ये सारे वर्ड्स इसके हिंदी मीनिंग्स हैं। अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर और शेयर एन एक्सपीरियंस। मतलब एक साथ में काम करने वाले लोगों के बीच परस्पर मित्रता एवं विश्वास की भावना, जैसे सौहार्द हो गया, पारस्परिक विश्वास। तो कैमराडरी वर्ड का यूज़ हम बेसिकली ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर फ्रेंडशिप को दर्शाना हो, या फिर भाईचारा या फिर प्रेम, तो इन सब जगहों पर हम कैमराडरी वर्ड का यूज़ करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके कॉर्डियलिटी, कॉमिटी, एमिकेबिलिटी, एमिकेबलनेस, एथनेट, हार्मनी, पार्टनरशिप या फिर सोडालिटी। तो इन सारे वर्ड्स का भी वही मतलब होता है, भाईचारा या फिर सौहार्दपूर्ण कोई रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, जहाँ पर मेल मिलाप हो, कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, हार्मनी हो, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एनिमिटी, हेट, डिसलाइक, डिसएग्रीमेंट या फिर अनफ्रेंडलीनेस। मतलब जहाँ पर मित्रता ना हो, शत्रुता हो, मित्रता के बदले जहाँ पर शत्रुता हो, नफ़रत हो, एक दूसरे पर जहाँ लोगों को पसंद ना करते हों, किसी भी तरह का एग्रीमेंट ना हो, ठीक है, कोई भी समझौता ना हो, लोग एक दूसरे को समझे ना, तो ये सारे वर्ड्स होंगे इसके एंटोनिम वर्ड्स। एग्जाम्पल है इसका एक, ही फाउंड कैमराडरी अमंग द टीम। मतलब उसको टीम में क्या मिला, भाईचारा मिला, टीममेट्स में क्या था, भाईचारा था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। चैनल को ज़रूर